नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं। वह इस चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के चलते पीएम लगातार हाथ में भाजपा का चुनाव चिन्ह लेकर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। वहीं पीएम के आज भी प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पे हैं और इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। प्रधानमंत्री ने आज इटावा और सीतापुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, पीएम का अयोध्या में भी एक बड़ा रोड शो है। पीएम मोदी ने जहां आज सपा के गढ़ में गर्जना करते हुए चुनावी हुंकार भरी, वहीं जनसभा से इटावा के साथ ही कन्नौज, मैनपुरी और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में मजबूती देने का काम किया। पीएम मोदी की इटावा और अयोध्या में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम के साथ सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं पीएम मोदी की जनसभाओं को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएम के आगमन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के 10 सीटों के चुनाव के लिए आज 5 मई को शाम चुनाव प्रचार थम गया है। इन सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप प्रेणवा ने बताया कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद सभी दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित न रहें। इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधित्वों को के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस चरण में 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें संभल, हाथरस, अजा, आगरा अजा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस चरण के निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद, संभल, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं और बरेली जिले में आते हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में राहुल और अखिलेश की जोड़ी जल्द रोड शो जनसभा करती नजर आएगी। राज्य में सपा और कांग्रेस की साझा रैलियां करने के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उनके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए तारीखें और स्थान तय करने को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत भी शुरू हुई है। शुरुआत में कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी और लखनऊ में ऐसी रैलियां हो सकती हैं। कुछ सीटों पर बड़े नेताओं का प्रवास भी संभव है। दरअसल प्रत्याशियों की तरफ से आई मांग के मुताबिक रैलियों की संख्या, स्थानों और तारीखों का प्रस्ताव कांग्रेस ने सपा को भेजा है। सपा नेतृत्व तारीखों का अपना कार्यक्रम के मुताबिक आंकलन कर रहा है और जल्द ही निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आदि की संयुक्त रैलियां एक साथ हो सकती हैं। इनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मंच पर नजर आ सकती हैं। वहीं प्रचार में शामिल होने वाले नेताओं में राज बब्बर, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी हैं। जबकि सपा की तरफ से अखिलेश के अलावा प्रोफेसर राम गोपाल, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव के नाम हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। प्रचार के आखिरी दिनों में भाजपा जोरों शोरों से जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि संत तुलसीदास ने मुगलों के शासनकाल में देश की आजादी के लिए रामलीलाओं की परंपराओं को आगे बढ़ाया था। उस दौर में तुलसीदास जी ने राजा रामचंद्र की जय का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी जी और भाजपा सरकार ने यूपी में रामलीला को विराजमान कर दिया है। अब वहां के माफिया भी राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए हैं। ये दोनों काम भाजपा की सरकार ही कर सकती थी। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो,
अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भी देखो मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। और बहनों और भाइयों, उस मध्यकाल में मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाएं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोरी हो जाती थी और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं एक शुरुआत है। अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी, दुनिया के अंदर सम्मान भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के सदरपुर थाना इलाके में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर के पलट जाने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक और 5 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में खेत से गन्ना बुआई के बाद लौट रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे के दौरान ट्रैक्टर पर बैठे कुल 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में मरने वाले बच्चों की पहचान 10 साल के अमरीश, 12 साल के छोटू और 8 साल के अमन के रूप में हुई है। इस हादसे में घायल ट्रैक्टर चालक और 5 अन्य बच्चों की हालत गंभीर है। उन्हें सीतापुर के अस्पताल में भेजा गया है। घटना के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ितों को सांत्वना दी। उत्तर प्रदेश में लोग अपनी भीषण गर्मी से परेशान हैं, लेकिन अब अगले सप्ताह से प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। लोगों को तपती गर्मी से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी और बादलों का आना जाना जारी रहेगा। जानकारी है कि कल रात से ही राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और बादलों की भी आवाजाही लगी हुई है। विभाग ने संभावना जताई है कि कई जिलों की हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश होगी। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। 7 और 8 मई को बारिश के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेगी और इसी तरह 6 से 10 मई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।